class and dear students, chapter 3rd of our history book Nationalism in India. The explanation of this chapter is continue. Now last period I explained about the topic 3rd towards civil disobedience CDM 1922 के years थे. आफ्टर द CDM स्टार्टेड इन 1931. तो इस सीरीज में आगे हम जानेंगे व्हाट इज द साइमन कमीशन. इंडिया में कांग्रेस में किस तरह टर्मोइल था, पूरे देश में मूवमेंट फैल रहा था धीरे धीरे. जलियांवाला बाग की आग पूरे देश में फैल चुकी थी. उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स भी अपनी प्लानिंग कर रहे थे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को कुछ समझाने के लिए. केवल उन्हें एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही थी. सो साइमन कमीशन वाज अराइव्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. सो द ब्रिटिश ऑर्गेनाइज्ड अ कमीशन अंडर सर जॉन साइमन. तो ब्रिटिश ने सर जॉन साइमन के लीडरशिप में एक कमीशन ऑर्गेनाइज कर लिया, एक आयोग बनाया. इसमें 4-5 मेंबर्स रहे थे. उन मेंबर्स का काम क्या होगा? इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. तो ये कमीशन सेटअप हुआ नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक जवाब देने के लिए, यानी इंडियंस को, इंडियन फ्रीडम फाइटर को एक रिस्पांस देने के लिए था. द कमीशन वाज टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट चेंजेस. तो ये कमीशन किस लिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखना था, देश का संवैधानिक सिस्टम क्या होगा और क्या क्या चेंजेस करने हैं उनके बारे में सजेशन देने का काम साइमन कमीशन को करना था, जो कि ब्रिटिश से आया. प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम देयर वाज नो सिंगल इंडियंस इन दिस कमीशन. देयर वाज नॉट इवन सिंगल मेंबर ऑफ दिस कमीशन. इस कमीशन में एक भी सिंगल मेंबर इंडियन नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स थे. तो यही एक वायलेंट की वजह बनी. इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को यही बुरा लगा और इसमें भारतीय एक भी नहीं था, इसलिए मूवमेंट आगे बढ़ा. तो 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया. साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928. अब इंडियंस ने किस तरह उसके अगेंस्ट मूवमेंट चला करके स्लोगन क्या दिया? ग्रीटेड विद गो बैक साइमन. साइमन वापस जाओ, हमारे देश में आपको कोई काम नहीं है. ऑल पार्टीज, इसके साथ साथ देखिए सभी पार्टीज, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. इस मूवमेंट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. अक्टूबर 1929 में एक बेग्यू ऑफर दिया गया ऑफ डोमिनियन स्टेट्स बाय लॉर्ड इरविन. लॉर्ड इरविन के द्वारा डोमिनियन स्टेटस का एक लोक लुभावन ऑफर दिया गया कि भारत एक डोमिनियन स्टेटस बनेगा. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेटअप की गई टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. तो फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी. दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स. इससे भी कांग्रेस लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए. द रेडिकल्स लेड बाय नेहरू. रेडिकल्स मीन्स ऐसे लीडर्स थे जो उग्र थे, झगड़ालू जिसे कहें. नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बीकेम मोर असर्टिव, और ज़्यादा आक्रामक हो गए थे. कॉन्फ्रेंस केवल नाम के लिए की जाती थी, समझाने के लिए. इंडियंस के लिए डिसीजन जो आता था वो ब्रिटिश के फेवर में होता था, इंडियन के फेवर में डिसीजन नहीं होता था. इसलिए ये सभी एंग्री थे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज अंडर नेहरू. नेहरू जी के लीडरशिप में लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मुलाइज किया, एक फार्मूला तैयार किया. हमने डिमांड की है पूर्ण स्वराज. इट मीन्स द फुल इंडिपेंडेंस फॉर द नेशन. 26 जनवरी 1930 इट वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. दे डिसाइडेड, कांग्रेस लीडर्स ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. पीपल टुक प्लेज फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कस्में खाई. प्लेज मीन्स शपथ लेना. सो गांधी जी हैड टू फाइंड अ न्यू वे टू आइडिया ऑफ फ्रीडम.
तो गांधी जी ने फ्रीडम के आइडिया को और एक्सपेंस करने के लिए एक नया रास्ता निकाला। तो वो नया जो रास्ता था, देखिए 3.1 पॉइंट पर आपको बुक में भी आप देखेंगे, द साल्ट मार्च एंड द CDM, साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगेन अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म ऑफ CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी फाउंड साल्ट एज ए पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन को यूनाइट करने के लिए साल्ट को गांधी जी ने एक पावरफुल सिंबल माना, एक मजबूत प्रतीक बन गया था साल्ट। 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ, अ लेटर टू इरविन, गांधी जी रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन विद 11 डिमांड्स। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को जो लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स थीं। इस डिमांड में क्या क्या टॉपिक्स रहे होंगे, सम डिमांड्स वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ तो जनरल इंटरेस्ट की मांगे थीं, पीजेंट्स की डिमांड थी, एंड इंडस्ट्रियल पर्सनस की डिमांड्स थी, वर्कर्स की मांगे होंगी, बहुत सारी डिमांड 11 थी। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, इन डिमांड्स का रेंज बहुत ही वाइड भी थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड वाज टू, तो इन 11 डिमांड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी, टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स, साल्ट टैक्स को फिनिश कर देना, नमक पर कानून न लगाया जाए। साल्ट कंज्यूम्ड बाई ऑल रिच पुअर, तो साल्ट क्या है, सबके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, रिच हो या पुअर हो। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम फॉर फूड, तो ये फूड का सबसे एसेंशियल आइटम्स में से एक था। ठीक है, गांधी जी डिमांड वाज इन वे, गांधी जी की डिमांड एक ऐसे रास्ते पर थी, इट वाज एन अल्टीमेटम, लास्ट वार्निंग थी कि ये टैक्स कम किया जाए और हमारी सभी 11 डिमांड मांग पूरी की जाएं। इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, बाय 11 मार्च द कांग्रेस वुड लॉन्च CDM, तो उन्होंने वार्निंग दे दी कि कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी अगर सभी डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी नहीं हो रही हैं तो।